सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी यदि आपके पास एक त्रिभुज दिया है, अब इस त्रिभुज में आपको ये नहीं मालूम है कि ये कैसा त्रिभुज है, लेकिन इसमें आपको ये पता है कि इसकी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में AC का वर्ग AB का वर्ग धन BC के वर्ग के बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो पहली भुजा थी, इस पहली भुजा के सामने का कोण 90 अंश का होगा, यानी समकोण होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हमें ये दिया है एक त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये हमको दिया है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि AC के सामने का कोण यानी कोण B का मान 90 अंश होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। तो रचना हम क्या करते हैं कि एक नया त्रिभुज बनाते हैं, एक नया त्रिभुज PQR। अब रचना हमेशा जो है आपको ऐसे डैश वाली लाइन से बनानी होती है। तो एक नया त्रिभुज बनाते हैं PQR। यहाँ पर मैं ले रही हूँ P, ये है Q और ये है R। तो PQR की रचना हम इस तरीके से करने वाले हैं कि जो लंबाई AB की होगी वही लंबाई हम PQ की रखेंगे, BC की जो लंबाई होगी वही लंबाई हम QR की रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर रचना में लिखेंगे त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाएं कि PQ की वैल्यू जो है वो AB के बराबर हो, QR की जो वैल्यू है QR की वैल्यू है वो BC के बराबर हो। इस तरीके से हम एक त्रिभुज बना रहे हैं और साथ ही साथ हम इस त्रिभुज में कोण Q को 90 अंश का बनाएंगे। तो हम लिखेंगे तथा कोण Q का मान 90 अंश के इक्वल है। तो इस तरीके से हम एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं जिसकी दो भुजाएं इसकी संगत दो भुजाओं के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या चीज हम बना रहे हैं कि कोण Q जो है वो 90 अंश का बना रहे हैं, यानी त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए उत्पत्ति किस तरीके से होगी इसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाले त्रिभुज से। सेकेंड त्रिभुज PQR, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है इसलिए वो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी PR का वर्ग जो है वो PQ का वर्ग धन QR के वर्ग के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से PR का वर्ग का मान बराबर होना चाहिए PQ का वर्ग धन QR के वर्ग से। अब देखिए PQ का मान हमने कितना माना है, PQ का मान किसके बराबर है, AB के। तो क्योंकि PQ जो है वो AB के बराबर है, साथ ही साथ QR जो है वो BC के बराबर है तथा QR जो है वो BC के बराबर है, ये हमने माना हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि PR का वर्ग बराबर होगा PQ को हम लिख सकते हैं AB। तो यहाँ PQ के बदले हम लिखेंगे AB का वर्ग हो जाएगा। QR है तो QR के बदले लिखा जा सकता है BC। तो ये AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। समीकरण 1 जो हमें दिया हुआ था उसमें था कि AC का वर्ग जो है वो AB वर्ग धन BC वर्ग के इक्वल होता है। समीकरण 2 में हमने ये देखा कि AB का वर्ग धन BC का वर्ग जो है वो PR के वर्ग के इक्वल होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम देखते हैं तो दोनों के ही जो राइट हैंड साइड है वो आपस में बराबर है। तो जब दोनों की राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, यानी कि
ए सी का वर्ग का मान बराबर होना चाहिए पी आर के वर्ग के। तो दोनों के वर्ग बराबर है, इसका मतलब है ए सी और पी आर भी आपस में बराबर हो गए। और फिर से हम दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या देखा, तो हम ये देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, इन त्रिभुजों में हम ये देखते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये हम रचना से देखें। बी सी का मान जो है वो क्यू आर के बराबर है, ये भी हम रचना में इसके बराबर बनाए थे। और अभी हमने प्रूफ किया कि ए सी का मान जो है वो पी आर के बराबर हो गया है। यानी पहले त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर आ रहा है। तो जब इस तरीके से होता है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए, तो हम यहाँ पर भुजा 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 सर्वांग समता का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः भुजा भुजा भुजा, या इसको हम लिख सकते हैं एस 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 सर्वांग समता से। इस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो दोनों के संगत अंग भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों के संगत अंग बराबर होंगे, यानी कोण बी का मान जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, कोण क्यू के बराबर होगा। तो इसलिए कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के। तो यहाँ पर आपको कारण देना होगा सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिगृहित, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। इस कारण से कोण बी जो है वो कोण क्यू के इक्वल होगा। अब देखिए कोण क्यू हमने क्या माना हुआ था, तो हम कोण क्यू को माने हुए हैं 90 अंश। इस तरीके से हमने रचना की हुई है कि कोण क्यू 90 अंश के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण बी का मान जो है वो भी कोण क्यू के बराबर है, और कोण क्यू क्योंकि 90 अंश के बराबर है इस कारण से कोण बी का मान जो है वो 90 अंश के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था कि कोण बी की वैल्यू 90 अंश के बराबर है, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो पहली भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है, ये इसका विलोम होता है।